हेलो। सर जी भूख लग रही है, क्या खा सकते हैं? रात में फिर भूख लग रही? जी मैंने बोला था भूख बढ़ेगी। जी वही उस दिन मैंने क्या किया था, दूध पिलवाया था ना 1 गिलास, जी और 1 चम्मच हल्दी डालना, पूरी हल्दी 1 चम्मच, जी 1 गिलास क्यों? दूध लो। सर गैस के डर के मारे कह रहा मैं दूध नहीं पीऊं। भाई नहीं बनेगी गैस, हमारी बात मानो। जी हल्दी बोल रहा है, हल्दी 1 चम्मच डालो। जी ये दूध जो है ना, गैस जी को खत्म करेगा। धीरे धीरे पीना, गरम गरम, जी है ना भैया जी? शक्कर डालना है। शक्कर डालना शक्कर नहीं है? डालना है, शक्कर नहीं डालना है ना। इसलिए तो गैस, आप बोल रहे हैं ना गैस बनेगी, इसलिए शक्कर मना किया। हाँ, शहद डाल सकते हैं थोड़ी, जी शहद डाल लेना अपना, ये वाला, ठीक जी है। सर ठीक है। और धीरे 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 घूट घूट करके पीना, गरम गरम। हल्दी 1 चम्मच डाल लेना, ठीक है कभी नींद लगती है, रात में नहीं लगती आपकी? भैया। आपको नींद आ जाए इसीलिए हम रात में जागते हैं। वही तो मैं भाई सोच हम रहा पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। पैसे के लिए काम करते तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं है भैया, समझ हूँ। रहे हैं आप? फोन लगाया है, हैं? सोने की उठाया नहीं अभी आपका। मैंने टाइम नहीं देखा, कितना टाइम, मैं टाइम नहीं देखता हूँ। अभी फोन आया था एक महाराष्ट्र से, उसके पहले वो दीदी का वो गैस बन रही थी, तो दोनों के फोन, एक का फोन चल रहा था, एक का आ गया, तो दोनों की कॉन्फ्रेंस करा दी थी मैंने। लेट बार बार हाँ, लेटरिन बार बार जा रही है तो खजाना थोड़ी निकल रहा है, लेटरिन निकल रही, गंदगी निकल रही। अरे मैं बता रहा हूँ मैं। हाँ, अभी कितना टाइम हो रहा है? ये हो रहा है, हाँ, 1 बज रहा है अभी। 1 बज रहा है। मुझे लगा आधा घंटे मैंने सो लिया, और मेरा सिर भी हल्का हो गया आधे घंटे में। भाई साहब, आप समझ रहे होंगे ये बात, लेकिन लोग कमेंट करते हैं तो बोलते हैं ये मूर्ख है, लोगों को मारेगा। बताइए, मैं रात में जाग रहा हूँ, आपको मारने के लिए जाग रहा हूँ? क्या मालूम हैं? भाई बताइए। साहब, हाँ, किसी को भी कुछ हो जाए तो फोन लगाया तो उठता और था। लोग क्या बोलते हैं, इतना बड़ा डॉक्टर है तो प्रेमानंद महाराज जी को ठीक करके दिखाए, और मैं बोल दूं भैया लेके आ जाओ, तो बस कुछ नहीं, बोलती बंद, है ना। जी अरे भैया, प्रेमानंद महाराज जी अपना देखें, जो लोग अपना देख रहे हैं ना, उनको मैं परामर्श दूंगा जो मेरे पास आएगा। अब आप मेहनत कर रहे हैं भाई, मेरे से पूछ रहे रात में 1 बजे कि मुझे भूख लग रही, क्या खाएं, तो मैंने आपको बताया। वो प्रेमानंद के आगे पीछे तो सैकड़ों लोग डोल रहे हैं ना। बिल्कुल। हाँ, तो उनकी रोजी रोटी चली जाएगी यदि वो मेरे पास आ जाएंगे तो। हाँ, हफ्ते में 3 बार निचोड़ रहा है उनको, हाँ, और घर उनको पे कोई तो उनकी बीमारी मेहनत नहीं। थोड़ी है, चेहरे पे चमक देखो उनको। वो तो हाँ वो उनको घर पे। मरीज बना के रखा है प्रचार करने के लिए, कि हमने उनको जिंदा रखा है, समझ रहे हैं? और वो उनके घर पे ही है मशीन, घर पे ही हाँ, वही जाकर घर करते पे ही हैं। लगा के रखी होगी, तो वो प्रचार के लिए, और कुछ नहीं है। भाई साहब, आप जो है ना, आप भी इंसान हैं, जरूरी थोड़ी कि वो ही हैं। भाई दुनिया में हजारों मरीज हैं, मेरे पास दिन भर फोन आता है उस नंबर पे, मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ भाई। कल मैंने 5 फोन रिसीव किए, बोले अकाउंट नंबर दे दो, 5 लोगों ने फीस भेज दी। अब आप सोचो भाई, मैं फोन ही नहीं रिसीव करवा रहा हूँ, और जबरदस्ती मैं बोल रहा हूँ भैया मेरे पास टाइम नहीं है। सोचो, टाइम नहीं, मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ भाई। बिल्कुल। अब आप ये सोचो कि वो जबरदस्ती फीस भेज देंगे तो परामर्श देना पड़ेगा कि नहीं? वो देना ही पड़ेगा। अभी मैं थोड़ी सी नींद लेके मैंने सोचा, 12 बजे सोया था, कि थोड़ी नींद लेके और मैं काम करूंगा। अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। कौन सा? अभी जो 5 लोगों ने फीस भेजी उनका रजिस्ट्रेशन करना है।
है ना, डॉक्यूमेंट्स भेजे। तो भैया मैं काम करूँगा तो बताइए, मेरा काम दूसरा कोई कर नहीं सकता है। हाँ, तो नॉलेज होना चाहिए। अब ये बताइए, आप कल डायलिसिस पे वो बुला रहा था टेक्नीशियन, और कल कैसी हालत हो रही थी आपकी? हाँ, बहुत खराब हो रही और भूख ही नहीं लग रही थी, और आज रात में भूख लग रही। तो भाई डायलिसिस तो कराया नहीं आपने, फिर कैसे भूख लग रही? हाँ, बस चबाते कैसी चबाते कुछ लेटरिन आई? बोलता रहा हूँ, ज्यादा बनी तो फिर थोड़ी अब लगी। प्रेशर बने ना। जी। चलो बढ़िया है भैया। हल्दी ले लो, हल्दी में वो दूध ले लो, मतलब दूध ले लो और उसमें हल्दी डाल लेना खूब सारा, और जी। अच्छी तरह से फेंट लेना उसको, है ना। और जी। एक चम्मच भी डाल लेना कि हल्दी नीचे ना बैठ जाए, हिलाते रहे ना, पीते जाओ। हल्दी एंटीबायोटिक होती है ना। लोग हल्दी पीने से डरते हैं, अरे नुकसान तो नहीं कर जाएगी, समझ रहे हैं आप। जी। लेकिन लोग दवाइयां गटकने से नहीं डरते हैं। दवाइयां हाँ, गटकते हैं और डायलिसिस डायलिसिस भटकते हैं, है ना, अस्पताल अस्पताल भटकते हैं। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। लोग तो इंजेक्शन ऐसे लगवाते हैं बस यही जीवन देगा, है ना। बिल्कुल। अब आपने तो इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, ना डायलिसिस कराया। भाई देखो, आपका विश्वास ना टूट जाए इसलिए हम तुरंत फोन रिसीव करते हैं। बिल्कुल। बताइए कितनी देर तक बेल बजी थी, बताइए आपने फोन लगाया तो। हाँ, वो तो उठता है फोन। तुरंत उठता है ना। जी। ये होता है विश्वास। आप वहाँ हिम्स में फोन लगाओ, वहाँ पे मनीष आचार्य फोन उठाएगा ही नहीं, है ना। 120 हॉस्पिटल हैं। नहीं, वो मैं इसीलिए नौकर नहीं रखना चाहता हूँ कि भैया, है ना, कि मुझे ही काम करना है। अब आप स्टेबल हो जाएंगे फिर मैं दूसरे मरीजों को लूंगा, जी। फिर आपका फोन नहीं आएगा बार बार। और फिर आपको मैं ये ट्रेंड ही तो कर रहा हूँ, ये ट्रेनिंग ही तो चल रही है आपकी। बिल्कुल। भाई बीमारी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन आपने डायलिसिस बंद कर दिया, दवाई बंद कर दी। जो दवाई खा रहा है वो बीमार है ना। जी। बिल्कुल। भाई जो दवाई नहीं खा रहा है वो बीमार थोड़ी है। हाँ, मेरा कमजोर तो है, इसलिए तो मेरा अभी दूध डब्बा स्टेबल हो पीने गया। के लिए बोल रहे हैं। डब्बा में गोली थी, और डब्बा में पता नहीं किधर रखा है। हाँ, तो आपको ये जो दूध है ना, ये बीमारी के लिए नहीं, आपकी हेल्थ के लिए बता रहे हैं कि हेल्दी रहें, समझ रहे हैं आप। जी। भैया हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तभी तो मेरे साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे। ये आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के लिए मजबूत किया जा रहा है, जैसे आर्मी वालों को मजबूत किया जाता है। भाई जी। डायलिसिस सेंटर जो है, आपकी क्या सोच है? आपका शरीर बर्बाद किया ना उन्होंने, समय बर्बाद किया 2.5 साल का। हाँ, वो तो करते ही। आप उसका डायलिसिस वो तो सेंटर बर्बाद कर देना। 2.5 साल के, वो तो लाइफ टाइम आदमी भैया बर्बाद हो जाता है। आप मेरे पास जुड़ जाओगे ना, तो उसके डायलिसिस सेंटर में तो एक मक्खी भी नहीं जाएगी, समझ रहे हो हैं। जाएंगे। आप ये सोचो कि जो ऋषि बागभट्ट जी, ऋषि चरक जी, उस समय का अनुभव था उनके पास। उस समय अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं थी, ये डायलिसिस सेंटर थे क्या? नहीं थे। नहीं। अंग्रेजी दारू नहीं थी, अंग्रेजी शराब नहीं थी, ये तरह तरह के कीटनाशक दवाइयाँ केमिकल नहीं थे। तो उस समय का अनुभव ये किताबों में पढ़ के और उनके नाम से डिग्री लेके, उनकी किताबें पढ़ के, और ये केमिकल और ये मशीनें, इनका उपयोग करके शरीर को निचोड़ रहे हैं, बताइए। जी। बिल्कुल। उनको बदनाम कर रहे हैं, महान ऋषि मुनियों को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। हाँ, तो वो बताइए उस समय कौन सी मशीन थी? कोई मशीन नहीं थी, वो तो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे।
भाई मैं जो आज काम कर रहा हूँ, आज के जमाने के हिसाब से इस केमिकल को, मशीनों को रोक रहा हूँ। भाई ये कौन सी पैथी में लिखा हुआ है डायलिसिस? बताइए, निचोड़ने का। ये तो कोई पैथी नहीं है, ये तो भैया एक टेक्निक है, मतलब टेक्नोलॉजी है, समझ रहे हैं? और भैया टेक्नोलॉजी का उपयोग शरीर के ऊपर क्यों करना? बताइए, ये पैथी थोड़ी है, ये टेक्नोलॉजी है। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं वो। अरे सब ध्वस्त कर दूंगा भाई मैं। आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़ गए ना, बस मुझे एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है, आपके जैसे हजारों व्यक्ति की जरूरत है। लेकिन भैया शुरुआत तो आपसे होगी। जी। बताइए, कितने समय से डायलिसिस करा रहे थे आप? अरे 2.5 साल से करा रहे थे। भैया ये बताइए, डिग्री बड़ी होती कि अनुभव? अनुभव मेन होता है। अनुभव से डिग्री ली जाती है, जो व्यक्ति डिग्री से अनुभव नहीं। अनुभव जो काम इसलिए करता है उससे अनुभव ज्यादा होता अनुभव है। बड़ा होता है, डिग्री बड़ी नहीं होती है, समझ रहे हैं? अब जी। आप देखिए जाग रहे हैं, तो फिर मुझे जागने में क्या परेशानी? भैया आपसे बात करके मेरा मन को इतनी ठंडक मिलती है कि आप मेरी बात मान लिए, समझ गए? बिल्कुल। नहीं तो लोग पागल बोलते हैं मुझे। पागल कैसा होता है उनको पता है? मेरे जैसा होता है पागल, ये 24 घंटे काम कर रहा है, खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है, लेटरिन भी जाता हूँ तो मोबाइल साथ में लेके जाता हूँ। जी बिल्कुल। बताइए, मैं पूजा करता हूँ ना, तो मोबाइल जब बजता है तो ध्यान ये रहता है, जब हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो, कि मुझे ये फोन रिसीव करना है जल्दी, कोई इमरजेंसी तो नहीं है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अगरबत्ती लगा के हनुमान चालीसा पाठ करके और तुरंत फोन रिसीव करता हूँ, है ना? हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर भैया। हाँ, वो रात को ये आए ना, दो दो तीन हनुमान, मैसेज देखिए भैया, भगवान राम की सेना में बंदर थे, बंदर, हाँ। समझ लो। आप वो बंदर से कम नहीं हो। बंदर जो हैं, अब ये पढ़े लिखे लोगों को बंदर थोड़ी बोलेंगे भाई, वो तो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, मूर्ख। जो रिपोर्ट रिपोर्ट देख रहा है, क्रेटिनाइन बढ़ा है, वो किडनी सिकुड़ गई, और साले पढ़ना जानते नहीं, कहीं लिखा ही नहीं किडनी सिकुड़ गई, किडनी फेल हो गई, सीकेडी, पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं। पहले वो बंदर हैं क्या? मूर्ख हैं। बंदर तो हमें, बंदर की औलाद हैं बोलते हैं ना, हमारे पूर्वज बंदर थे, समझ अपन रहे हैं? क्या, अपन रिपोर्टों से क्या कर लेंगे? हाँ, अब एक रिजल्ट चाहिए, सही होना चाहिए व्यक्ति को। तो हनुमान जी जो साथ में थे भगवान राम के साथ में, तो बताइए, बंदरों की सेना बना के भगवान राम ने और लंका को ध्वस्त कर दिया था। मेरा विचार भी कुछ ऐसा ही है कि मैं डायलिसिस सेंटर को कबाड़ा बना दूंगा। एक विचार था धीरू भाई अंबानी जी का, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज देखो हम इतने दूर बैठे हुए बात कर रहे हैं, एक मुट्ठी में लिए हुए हैं। बताइए, नहीं तो आज से 20 साल पहले कदम कदम पे एसटीडी बूथ थे, रात में ना। एक चुबन्नी कम हो जाती थी, लाइन लग जाती थी वहां पे बात करने के लिए, और मीटर पे नजर होती थी। आज हमारे मीटर पे नजर है क्या? नहीं है। बताइए, हम बात कर रहे हैं। तो भैया किसी का विचार था, मेरा भी विचार है, लोगों तक पहुंचेगा, और एक दिन आपके जैसे लोग देखना मेरे विचार को सफल कर देंगे भाई। आप बीमारी भूल जाओ, बस दिन रात काम करो, एक आग लगा लो अपने अंदर। जीवन जीना है तो ऐसे जियो जैसे एक दिन शेर जीता है। अरे गीदड़ 100 दिन भी जिएगा ना तो गीदड़ ही रहेगा भाई। तुम एक दिन जी लोगे ना शेर की जिंदगी, तो शेर कहलाओगे, मालूम? जी। हाँ भैया,
सुअर गू खाता रहता है, नाली में पड़ा रहता है, कितना भी मोटा हो जाए लेकिन कहलाएगा तो सुअर ही है। बिल्कुल। लोग बोलते हैं मुझे कि ये खुद मरीज जैसा लगता है। अरे भैया मेहनत क्या होती करके देखो ना हमारे जैसे। बिल्कुल। हाँ तो आप मेहनत करो भाई। अब आप देखो परसों कितनी तकलीफ थी, आपका पेट फूल गया था, आपने अरे मेहनत बहुत करी, ज्यादा। अब कैसा लग रहा है आपको? अरे वो साइड में बहुत तेज दर्द था, अब तो बहुत हाँ मामूली बता है। और टेक्नीशियन लोग फोन कर रहे होंगे बार बार। तो कर ही रहे हैं। भैया इसमें कोई साथ नहीं देगा। आपके परिवार वाले साथ दे रहे हैं क्या? कोई नहीं देता। मैं आज से 12 साल पहले जब रात रात भर पोस्टर लगाता था ना, लोग बोलते थे पागल हो गया। मेरे ससुराल में भी बोल दिया था पागल हो गया वो। बताइए। आज जो है ना मैंने, मेरा फोन घनघना रहा है मालूम, अभी रात में भी साइलेंट है। बताइए। तो ये सोचो कि पागल हो गया कि पूरे हिंदुस्तान को पागल कर दिया। बताइए। वो पहले तो बोलते हैं, अब कौन बोलेगा, अब कोई नहीं बोल सकता। कोई नहीं बोल सकता भैया, आपके जैसे लोग तैयार हो गए, मैं पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी सेना खड़ी कर दूंगा ना। ये आपके जैसे, वो देखो गया जी से वहाँ नासिक में, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो भी एक बंदर ही है, जैसे भगवान राम जी के बंदर थे। बस उनके अंदर एक संचार हो रहा है, समझ रहे, बुद्धि का, जी। ज्ञान का। पूरे नस नस में दौड़ा दो ज्ञान को, जहाँ क्रेटिनाइन है ना वहाँ ज्ञान को दौड़ा दो आप। ठीक है। जी। हाँ भैया डिग्री से अनुभव नहीं आता है, अनुभव से डिग्री आती है। लोग बोलते हैं समस्या है, और समस्या के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। मैं वो भला हूँ कि अपने हिसाब से समस्या को ही बदल देता हूँ भैया। समझ रहे हैं? हौसला हो तो व्यक्ति कुछ भी कर बस सकता है। तो आप मेहनत करो, मैं 24 घंटे साथ हूँ। समझ रहे हैं? बिल्कुल। मेरे कर साथ रहा में हूँ। मेरा परिवार भी है, यहाँ पे आपके साथ आपका परिवार है। ये जो साथ है ना आपके लिए बहुत बड़ा साथ है, मतलब एक तिनके को सहारा बोलते हैं ना, तो आपके लिए सहारा है। मेहनत तो आप कर रहे हैं। ठीक है, अभी कैसी तबीयत है? जिस दिन से डायलिसिस बंद हुआ कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, लेकिन ऐसे बोल पा रहे थे क्या पहले? नहीं बोल पाया, पानी बढ़ गया। 2 दिन ठीक रहते थे, हाँ 2 दिन के बाद में फिर पानी बढ़ता जाता था, तो हाँ। फिर तो हालत खराब हो जाती है। रिपोर्ट में कहाँ लिखा कि पानी बढ़ता है? बताइए। ये साले 2.5 साल से निचोड़ रहे थे आपको, क्या मगर डालने में क्रेटिनाइन तो ऐसा ही घटाने होता के है। लिए, तो पानी क्यों घटा रहे हैं? रिपोर्ट में लिखा है यूरिया बढ़ा, क्रेटिनाइन बढ़ा, पोटेशियम बढ़ा, तो यूरिया पोटेशियम क्रेटिनाइन निकाले ना, जी। ये पानी क्यों निकाल रहे हैं? होता तो ऐसा ही डायलिसिस में। अरे डायलिसिस में कहाँ होता है ऐसा? नहीं, और मेरी बात। आप बोलेंगे ब्लड के लिए तो बोलते हैं डॉक्टर से लिखवा के लाओ। हाँ अरे डॉक्टर ने ही तो लिख के दिया रिपोर्ट में ब्लड कम है, मिनिमम 13 पॉइंट होना चाहिए, और आपका 7 पॉइंट ब्लड है, 8 पॉइंट ब्लड है, कम ही तो है। ये किसने लिख के दिया? डॉक्टर ने। तो ब्लड की जरूरत है, उसमें लिखा है ना मिनिमम 13 पॉइंट फिर होना दवाई चाहिए। चलवाना है तो फिर लिखवाना इसमें पड़ेगा। कहाँ लिखा है कि पानी बढ़ा हुआ है पानी निकालो? ये हाँ, ब्लड वो घटा तो हुआ है निकालते ना। हैं, पानी निकालते हैं वो तो। और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए होता है डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, और ये वाटर डायलिसिस कर रहे हैं। उसमें कहीं केमिकल नहीं, कहीं नमक, कहीं ये डालते हैं कि वो भाई क्या क्या डायरेक्ट डालते हैं। नमक डाल देते हैं, वो सोडियम क्लोराइड। हाँ बताइए। डालते हैं ना। वो ब्लड तो जहर हो जाता है जो नली में बचता है। सोडियम क्लोराइड डाल के जो अंदर शरीर में पहुंचा देते हैं मालूम, जैसे हम थाली धो के और फेंक देते हैं ना, जी। तो बताइए वो खाना खाने के बाद थाली धोएंगे तो वो मतलब पानी, गंदा पानी अच्छा होता है कि गंदा होता है? वो तो गंदा ही रहता है। तो वो नली में जो चिपक गया मेल चिपचिपा पदार्थ, वो सोडियम क्लोराइड डाल के अंदर डाल देते हैं शरीर में। तो बताइए नुकसान होगा कि फायदा होगा? और वो डाले सेंटर नए नए लड़के ले लेते हैं, वो पर्ची नहीं लगाते। अभी हाँ वो एक जो है डाले यार
साफ करने अरे वाले। वो पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं भैया, वो नौकरी पे रखा। मैं आपको ट्रेंड करके मेरे साथ में काम करो आप। हाँ? नहीं ये वो प्रैक्टिकल ट्रेन अनुभव में आपका, प्रैक्टिकल चल रहा है अभी कि कैसे पेट कम करना है, कैसे सांस फूल रही, कैसे सांस फूलना बंद करना है। बताइए अभी 3 दिन पहले कितनी ज्यादा सांस फूल रही थी आपको, हाँ कैसे कंट्रोल हुई? ऑक्सीजन का संचार करके, अनुलोम विलोम से। भाई जो वहाँ मशीन प्रेशर देती है ना ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, अनुलोम विलोम करो आप खिड़की दरवाजे वो खोल के। अभी वो ये परसों के रोज हाँ शाम को भैंस नहीं लगी, हाँ सुबह नहीं लगी, हाँ और फिर इसके बाद में अभी शाम को भी लग गई थी और कल सुबह भी लग गई थी। हाँ। तो वो तो भगवान की कृपा भैया, सब हो वो जाएगा। कृपा और देखो भगवान है ना। अब ये लोग माने बताओ, तो है, ये सही नहीं में माने ना तो नहीं है। कुछ कुछ क्या है कि पहले हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। जो शैतान के चक्कर में पड़ जाते हैं वो शैतान को ही भगवान समझने लगते हैं। बताइए। तो मेरे भाई भगवान है, लेकिन भगवान कहाँ है, किस रूप में, किसको भेज रहा है, ये आपके बुद्धि विवेक से आपको समझना है ना। जी बस और क्या करना है आपको भाई, आपको भाई चलिए समझ में वो आ जाए, आपके विचार चेंज हो जाएं। वो तो कह रहा हूँ पहले से थोड़ी मेहनत करी तो वो सांस फूलना ही बंद हुई, थोड़ी अभी हिम्मत भी कितने देर बढ़ी। सो लिए आप? अभी मैं सोया था 11 बजे सोया था, हम्म। अभी नींद खुली। मेरा सिर बहुत भारी हो रहा था जब नींद में फोन आया था ना अभी, तो वो दीदी का फोन आ गया था, फिर एक कोल्हापुर से फोन आ गया था, उनका पेट फूल रहा था तो वो ल्यूज करवा दिया मैंने। तो दीदी का पेट फूलने लगा, गैस बनने लगी, हालांकि सांस नहीं फूल रही, बंद हो गई सांस फूलना। तो मैंने कॉन्फ्रेंस कराई, मैंने बोला भैया थोड़ा इनको समझाना कि आपका पेट कैसे कम हुआ था। फिर वो दीदी को समझाया तो वो मतलब उनका हौसला बढ़ा, तो वो सो गई। इसके बाद में मैंने सोचा मैं सो लूं, थोड़ा नींद लगी थी कि आपका फोन आ गया। नहीं मेरा विचार भी नहीं हो रहा था, नहीं कोई बात नहीं, मगर देखो मैंने सोचा कि जगते हैं वो तो भैया, ये लगा शुल्क दिया। 20,000 कुछ भी नहीं है। मैं तो 1 लाख रुपए लूंगा तो भी लोग देंगे, झक मरा के देंगे, ऐसी कितने ऐसी करा के देंगे। लेकिन इसलिए लिया गया कि आपको लगे कि हमने पैसा दिया है, अधिकार समझें आप। और फिर मजबूरी में फोन नहीं लगाएंगे तो मजबूरी में वहां चले दलदल में धंस जाएंगे। समझ बिल्कुल। रहे हैं? तो मैंने इसलिए शुल्क लिया है कि आप मजबूरी में वहां ना फंस जाएं। समझ रहे हैं? जी हाँ, इसीलिए। और नहीं तो इमरजेंसी फोन नहीं दूंगा आपको, तो वो फोन जो है ना, आपका फोन ही नहीं लगेगा, इतना बिजी रहेगा। बताइए। जी फिर हम व्यक्ति को दिक्कत होगी तो वो जाएगा ही हॉस्पिटल। अरे भैया 50-50 बार फोन लगा रहे एक एक व्यक्ति, और जैसे ही मैं फोन रिसीव करता हूँ, सर हमें अकाउंट नंबर दे दो, फीस जमा करना है। नहीं भैया फीस जमा मत करना, अभी मेरे पास समय नहीं है, अगले महीने का आप को टाइम दूंगा मैं, अभी मेरे पास पेशेंट हैं। अब बताइए कैसे हैंडल करूंगा ज्यादा पेशेंट। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जल्दी को आप ये फिट समझ हो तो आ जाओ। गया, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ मैं तो बस ये 1 हफ्ता और निकल गया ना, हाँ इतने समय लगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अभी कितना टाइम निकाल दिया आपने? 1 हफ्ता मान लो। 1 हफ्ता। हाँ, पहले आपने 15 दिन निकाल दिए थे, है ना। और आप यदि हम्म, ये सोच के नहीं जाता, आपने क्या बोला कि मैं सर एक डायलिसिस करा लूं, आधा लीटर पानी निकलवाऊंगा और वो ब्लड चढ़वा लूंगा, यही बोला था ना आपने। हम्म, उन्होंने ब्लड चढ़ाया क्या? नहीं चला है। पानी कितना निचोड़ दिया था? 3.5 लीटर। 3.5 लीटर। भैया यदि वहां नहीं जाते ना उस दिन, आप पछता तो रहे होंगे जाके। हाँ हाँ, इसीलिए अब आप समझ जाओ। अभी 3 दिन पहले भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो तो भाई वहां जाएंगे हेपेरिन दे देंगे, उसका असर हो जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कितना पानी निकाल दिए, कितना क्या। खींच देंगे जबरदस्ती, 1 घंटे प्रति लीटर की स्पीड से खींचते हैं वो पानी, हाँ। जबकि 1 लीटर पी नहीं पा रहे थे। नारियल पानी ला के रखा? अभी इतना ही लाया मैं। क्यों? वो
मैंने उस दिन बुलवाया था परसों के रोज, हाँ बुलवाया, कल सुबह बुलवा लूंगा। हाँ, अब ला के रखना, सुबह लेना है 4 बजे, ठीक है। और आपको डरना बिल्कुल नहीं, दवाई तो नहीं खा रहे किसी तरह की? नहीं, बिल्कुल तो भी नहीं भाई खा ना दवाई खाएंगे ना शरीर को कोई नुकसान होगा। भाई प्राकृतिक चीजों से क्या नुकसान शरीर को? प्रकृति की बनी चीजें, शरीर किसने बनाया? रहा। आपकी प्रकृति ने। परामर्श लेने से पहले ही दवाई छोड़ दी थी। हाँ बहुत बढ़िया किया। शरीर प्रकृति ने बनाया, नारियल पानी प्रकृति ने बनाया है, आंवला अनार नींबू प्रकृति ने बनाया, और बोल रहे हैं प्रकृति की बनी चीज जहर है। अब चलो मैं बताइए, शरीर प्रकृति ने बनाया तो ये डायलिसिस की मशीन बनाई क्या प्रकृति ने? नहीं, बताइए। वो सोडियम क्लोराइड प्रकृति ने बनाया, हेपेरिन प्रकृति ने बनाया क्या? तो फिर शरीर का और उसका मेल क्या है? नहीं है। तो बस भी पहले जब मैंने सोचा, हाँ पहले गोली छोड़ के देखता हूँ, मतलब छोड़ पाता हूँ या नहीं। 2-3 दिन छोड़ दी, इसके बाद वो फिर दिमाग पे असर कर गई थी, आपके दिमाग में भर दिया उन लोगों ने। आप एक बात बताओ, जो गीता में कहीं लिखा है कि किसी बेजुबान जानवर की लाश खाने से स्वास्थ्य अच्छा होता है? नहीं। लेकिन राक्षस लोग तो खाते हैं, बताइए, और दूसरों को भी खिलाते हैं वो तो। हाँ, तो खा धर्म भ्रष्ट करने के लिए खिलाया जाता है। आपको पता है राक्षस जो होते हैं वो कोई इंसान जैसे नहीं होते हैं। वो राक्षस किसी के भी दिमाग में घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, वो तो आजकल चाहे हुआ। डॉक्टर ही क्यों ना हो। डॉक्टर को तो भगवान माना जाता था ना धरती का। हाँ, आजकल वो भी खा रहे हैं। तो बताइए, पहले भगवान जो थे ऋषि मुनि चरक जी, ये क्या किसी को बेजुबान जानवरों की लाशें खिलाते थे जो डिग्री लेके खिला रहे हैं आज के समय में, उनकी किताबें पढ़ के? तो भैया ये बेजुबान जानवरों की लाशें खिला के और धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, आपके दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये कलयुग है। और सुनिए, राक्षस लोग गंगा जल से डरते हैं। नारियल पानी गंगा जल के समान है भैया। गंगा जल पीने से, जब गंगा जल छिड़क देने से शुद्धि हो जाती घर की मकान की, बताइए, तो गंगा जल पीने से कितना फायदा होता होगा ये बताइए। तो गंगा जल में तो केमिकल घोल दिया है ना लोगों ने। भाई वहाँ देखो सहारनपुर में, और वहाँ कितने जानवर कट रहे हैं, कितना केमिकल घोल रहे हैं उसमें। तो भैया नदी में गंगा जल नहीं है, और वो नारियल पानी में भगवान ने गंगा जल दे दिया है। यदि शरीर को पवित्र करना हो, मन को पवित्र करना हो, तो नारियल पानी पियो। मैं नारियल पानी पीता हूँ सुबह से, मेरे दिमाग में ठंडक मिल जाती है। 24 घंटे जागने की एनर्जी उसी से मिल रही है। समझ रहे हैं? गंगा जल के समान है, उसमें भगवान ने बनाया भी है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं। आप तो पी रहे हैं ना, कल ही नहीं पी पाए होंगे। हाँ, कल नहीं पी पाया। बस आज नहीं पी पाए होंगे, अब आपके यहाँ दूर है मार्केट। तो बताइए नारियल पानी पीने से कितना फायदा होता है सुबह सुबह। नहीं, बहुत अच्छा हाँ है, ठंडा, शरीर को ठंडा एनर्जी मिल जाती है। हाँ, एनर्जी मिलती है। इसमें मिनरल्स होते हैं भरपूर मात्रा में, और जो पोटेशियम होता है वो आंतों को क्लीन कर देता है, पूरी गंदगी को लेटरिन के रास्ते बाहर ले जाता है। ठीक है। वो तो कुछ भी कहते। जो लोग उनके चंगुल में फंसे हुए हैं वो नारियल पानी नहीं पी सकते जो मांस मटन खाते हैं। और वो उनके खुद लिए, जो मांस मटन नशीला पदार्थ नहीं ले रहा है, उनके लिए अमृत के समान है, गंगा जल के समान है नारियल पानी। आप तो अब मांस मटन नहीं खा रहे ना, नहीं, हम नहीं खाते। आप तो दवाई नहीं ले रहे हैं ना, ड्रग नहीं ले रहे हैं, नशीला पदार्थ नहीं ले रहे हैं। नहीं ले आपके रहे। लिए गंगा जल के समान है, अमृत के समान है, हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है। अभी आप हल्दी वाला दूध पी लो, दूध भी मना करते हैं वो तो। 1 चम्मच हल्दी डाल देना, अच्छी तरह से घोल के पीना। पी लिया। पी लिया? जी, वो देसी हल्दी थी, हाँ वही करते हैं हम यूज, हाँ। घर तो पे बांट के। इतनी जल्दी पी लिया? धीरे धीरे पीना चाहिए होता है ना। मैं पी रहा था बहुत देर से।
अच्छा ठीक एक है। मग्गा पी लिया। हाँ 1 मग्गा। अच्छा, बात करते करते। वो गरम कर दिया। अच्छा। आपने बोला था हाँ और नहीं आई तो बात करते करते हाँ, अभी भी आदत है जल्दी गटकने की। आपने जरा से में गटक लिया होगा। धीरे धीरे सिप करके पीना होता है, ठीक है। और पीना चाहें और पी सकते हैं, आपको गैस नहीं बनेगी, ठीक है। जी हाँ जी। अब आप जो है ना ठीक है, सो जाइए। मैं भी कोशिश करता हूँ, यदि किसी का फोन नहीं आता है तो। जी। ठीक है, मुझे लग रहा है 1 आध घंटे और सो लूंगा।